नमस्कार बच्चों आज हम संचार माध्यम यातायात और संचार माध्यम के पाठ से यातायात करते समय हमें कौन कौन सी बातों का विचार करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, यदि हम उनको ध्यान में रखें, जैसे प्राकृतिक रचना, मार्ग एवं साधन, बाजार केंद्र, जलवायु, वस्तु, समय, व्यय, समयावधि और अंतर। बच्चों, यदि हम इन बातों को ध्यान में रखकर यात्रा करें तो हम अपना समय और व्यय दोनों बचा सकते हैं और हमारी यात्रा आरामदायी भी हो सकती है। माल को क्षति न होते हुए यातायात हम कर सकते हैं। ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्धारित न करते हुए उत्पादन खर्च एवं यातायात खर्च पर आधारित हो सकती है। बच्चों, तो इन बातों को ध्यान में रखकर यदि हम यात्रा करें तो किस प्रकार से हमें यात्रा करनी चाहिए, इसे हमें ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक रचना दी गई है, तो बच्चों यदि हम प्राकृतिक रचना को ध्यान में रखकर यात्रा करें तो सबसे पहले जिस देश में हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ की प्राकृतिक रचना कैसी है, इस पर हमें सबसे पहले विचार करना है। क्या क्या चीज़ें हमें अपने साथ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, इस पर हम अपना व्यय खर्च दोनों बचा सकते हैं। किस साधन का उपयोग करना चाहिए, यह भी हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मार्ग एवं साधन। हम जहाँ पर यातायात या यात्रा करने जा रहे हैं वहाँ पर हम किस मार्ग का चुनाव करें, सड़क मार्ग का चुनाव करें या रेल मार्ग का चुनाव करें, या वायु मार्ग का चुनाव करें या जल मार्ग का चुनाव करें, और इसके लिए किस साधन का उपयोग करें। यदि हम सड़क मार्ग का उपयोग कर रहे हैं तो बस, रिक्शा, ट्रक, टेम्पो ये साधन उपयोग में ला सकते हैं। यदि हम रेल मार्ग का उपयोग कर रहे हैं तो रेल गाड़ी, ट्रेन का उपयोग करेंगे। तो इसी तरह यदि हम व्यापारी हैं, मान लीजिए हम माल बेचने वाले, हम माल विक्रेता हैं, तो बाजार का केंद्र कहाँ है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाजार का केंद्र हमसे कितना दूर है और कितना पास है। अगर नज़दीक है तो हमारा खर्च कम होगा, अगर दूर है तो हमारा खर्च ज़्यादा होगा। इस बात पर हमें ध्यान रखना है। जलवायु, जलवायु कैसी है, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है बच्चों। जिस स्थान पर हम यातायात करने जा रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए और हमारे लिए कैसी होनी चाहिए और वहाँ की जलवायु कैसी
है, अगर यह समझकर हम काम कर रहे हैं तो हमारी यात्रा जो है वह और आसान और सुविधाजनक हो सकती है। वस्तु, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि हम व्यापारी हैं तो किस प्रकार की वस्तु का हम स्थानांतरण कर रहे हैं, आयात और निर्यात कर रहे हैं। यदि जैसे मान लीजिए कि हमें कोकण से हापुस आम को लेकर अरब देशों में भेजना है, तो आम क्या है? नाशवान है, वो जल्दी खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कोकण से आम को अरब देश में जल्दी भेजना पड़ेगा। इसलिए हम किस साधन का उपयोग करेंगे, किस मार्ग का उपयोग करेंगे? हवाई मार्ग का उपयोग हमें करना होगा और साधन के रूप में हमें विमान का उपयोग करना पड़ेगा बच्चों। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना जरूरी है। समय का भी ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास समय अधिक है तो हम सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास समय कम है, बहुत सीमित समय है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? हवाई मार्ग का उपयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में जैसे यदि हम मान लें कि हमें स्वच्छता का कोई संदेश देना है और वहाँ पर समय सीमा सीमित नहीं, हमारे पास समय ही समय, हम कभी भी जाकर हम स्वच्छता अभियान का संदेश दे सकते हैं। तो इसके लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? साधन के सड़क मार्ग का उपयोग करेंगे और साधन के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बस या निजी वाहन का उपयोग हम कर सकते हैं और स्वच्छता का जो संदेश है वह अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाकर स्वच्छता अभियान को हम सफल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि हमें सिंगापुर घूमने जाना है और हमारे पास समय क्या है? सीमित है, कम है समय। तो किसका उपयोग करेंगे? हवाई जहाज का। जल्द से जल्द जाएंगे और जल्द से जल्द आ जाएंगे। 10 दिन में हमें जाना भी है, आना भी है, घूमना भी है। मान लीजिए 10 दिन का समय है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम हवाई जहाज का उपयोग करेंगे। किस मार्ग का उपयोग करेंगे? हवाई मार्ग का उपयोग करेंगे। तो यह सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। व्यय, खर्च कितना हो रहा है, यह भी हमें ध्यान देना है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं या हम व्यापारी कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो हमारा व्यय, हमारा खर्च, हमारी लागत कम लग रही है या अधिक लग रही है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। समयावधि, समयावधि क्या है? समयावधि का अर्थ होता है किसी एक निश्चित समय से दूसरे निश्चित समय के बीच का अंतर। जैसे हमें 8 बजे से 9 बजे के बीच में यह काम करना है, तो हमारे क्या है? वो समयावधि हो गई। 8 से 9 बजे के बीच हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना है।
हम यातायात कर रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो लगने वाला समय की जो अवधि है वो कितनी है, उसके हिसाब से हम साधन का उपयोग कर सकते हैं। हम 8 बजे यहाँ हैं, 9 बजे पहुँचना है, तो किस साधन का उपयोग करेंगे? 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में ही पहुँचना है हमें, तो हवाई मार्ग है, रेल, जिसके हिसाब से हमारी यात्रा कितनी लंबी है इसके हिसाब से हम मार्गों का चुनाव और साधन का चुनाव कर सकते हैं। अंतर भी हमें देखना है। दो स्थानों के बीच का अंतर कितना है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है या कम आ रहा है, कितना खर्च लग रहा है, ये इन सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी यात्रा सुगम, सरल और किफ़ायती हो सकती है बच्चों। आगे चलते हैं। यह मानचित्र से मित्रता आपके पाठ में दिया गया है। आकृति क्रमांक 11.1 और आकृति क्रमांक 11.2। बच्चों, मानचित्र का यदि हम वाचन कर रहे हैं तो मानचित्र का वाचन करते समय हम यातायात मार्गों का आकृति बंध जो है वह सहजता से देख सकते हैं। हम कहीं पर जाते हैं तो यातायात का जो मार्ग है वो बहुत ही घना होता है, सटा हुआ होता है, और कहीं पर जाएंगे तो बहुत विरल हो जाता है, दूर दूर सड़कें दिखाई देती हैं। और कुछ भागों में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर मार्ग जो है वह नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस प्रदेश की प्राकृतिक संरचना कैसी है। समतल है तो बहुत सारे मार्ग होंगे, पहाड़ी प्रदेश है तो सीमित होंगे, और कहीं पर बहुत ऊंचाई है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर सड़कें जो होती है वह नहीं के बराबर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अनेकों प्रश्न जो है वह हमारे सामने आते हैं बच्चों। जैसे ये दो मानचित्र है, यह प्राकृतिक मानचित्र है, सतारा जिला का जल रूप और भूरूप दिया गया है, और यह सतारा जिला का ही है जो प्रमुख सड़कें और हमें रेल मार्ग को दर्शा रहा है, बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों मानचित्रों में बच्चों क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सूची दिखाई गई है, ठीक है, जो कि आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं और आपको दिखाया जाता है। उसमें से प्रश्न भी ढूंढना होता है और कभी कभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने होते हैं बच्चों। तो यह जो सूची बनाई गई है इसमें जो सबसे गाढ़ा रंग है वह सतारा जिला का सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश दिया गया है बच्चों। जो उससे है नंबर 2 पर वह अधिक ऊंचाई वाला, उससे कम ऊंचाई वाला प्रदेश है, और जो पीले कलर से दिखाया गया है वह मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और जो सबसे कम ऊंचाई वाला प्रदेश है वह हरे रंग से आपको दिखाया गया है। इसमें नदी, जिले का प्रमुख स्थान, तहसील, ऊंचाई का स्थान और जलाशय आपको दिखाए गए हैं। यह सतारा जिले का प्राकृतिक जल रूप और भूरूप आपको दिखाए गए हैं। यह जो आपको चित्र दिखाया गया है यह सतारा जिले का है, जिसमें प्रमुख सड़कें और रेल मार्ग है। यहाँ पर भी आपको सूची दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय महामार्ग, छोटी छोटी सड़कें जो अन्य मार्ग से संबंधित की गई हैं, रेल मार्ग है, जल
जिला मुख्य स्थान है और तहसील का मुख्य स्थान दिखाया गया है बच्चों। तो इन दोनों मानचित्रों से हम से जो संबंधित प्रश्न है उनका उत्तर किस प्रकार हम निकाल सकते हैं और कैसे निकालना है, कैसे खोजना है, किन स्थानों पर सड़कें बहुत कम हैं, मार्ग बहुत कम है, यह भी हमें ध्यान देना है, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों प्रश्नों से संबंधित, दोनों मानचित्रों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम कैसे इन मानचित्रों से खोज सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, मानचित्र में कौन से प्रदेश में यातायात का जाल अधिक है। पहले हमें सोचना पड़ेगा किस क्षेत्र में सबसे अधिक मार्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक यातायात का जो जाल बिछा हुआ है वह कहाँ पर है, सतारा जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से सतारा जिले के बीचों बीच यहाँ पर, ठीक, घना जाल दिख रहा है आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना कैसी है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना कैसी है वह हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर अब जाएंगे, इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना कैसी है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिखाया गया है, तो ऊंचाई के आधार पर देखेंगे तो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है ये देखिए सह्याद्री का जो क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद उससे कम आएंगे, ऑरेंज जो दिखाया गया है वह सबसे उससे कम है। पीले कलर का जो है वह उससे कम है, और जो ग्रीन कलर का है वह सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र दिखाया गया है। तो जो पीले कलर का क्षेत्र है आप देख रहे हैं वह मध्यम ऊंचाई का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की संरचना कैसी है, इस क्षेत्र की संरचना अपेक्षाकृत कम ऊंचाई का है, दिख रहा है ना। आगे चलते हैं, यातायात का विरल जाल वाला प्रदेश कौन सा है। तो अब कौन सा प्रदेश है, यहाँ नाम तो नहीं पूछा गया है आपको, तो आपको क्या दिखाना होगा, दिशाएं बतानी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए सूची बनाई गई है और सूची के बगल में ही यह एरो का निशान आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और यह आपका पूर्वी दिशा है और यह आपका पश्चिमी दिशा है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा। तो सड़कों पर यातायात का जो विरल जाल है, सबसे कम जाल दिखा है या दूर दूर है, वह प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए सबसे दूर दूर सड़कें हैं, गैप ज़्यादा है सड़कों के बीच में। तो सतारा जिले का सबसे कम या विरल जाल वाला जो प्रदेश है यातायात का, वह सतारा जिले का पूर्वी भाग दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कौन से प्रदेश में यातायात मार्गों का अभाव दिखाई देता है। अब देखिए, अभाव मतलब कमी, बिल्कुल कम है। तो यह सतारा जिले के कौन से भाग में सड़कें आपको सबसे कम दिखाई दे रही हैं, पश्चिमी भाग में, है ना। देखिए यहाँ पर सतारा जिले के पश्चिमी भाग में सड़कें जो है वह बहुत कम है। सड़कें कम हैं तो यातायात भी कम होगा। तो सतारा जिले के या मानचित्र के पश्चिमी भाग में यातायात
के मार्गों का अभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न हैं वह हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको लिखने के लिए आपको 4 नंबर के आते हैं, ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हरित मार्ग। बच्चों हरित मार्ग क्या है या हरित छन्न मार्ग? बच्चों कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई आदमी समय से पहले मर गया, उसकी मृत्यु हो गई किसी कारण, तो उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, अच्छे अच्छे अंगों को आपने सुना होगा अंगदान किया गया, ठीक है। तो उसके अंदर जो शरीर के जो अच्छे अंग होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको दान कर दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर वह पार्ट्स, वह शरीर का अंग खराब हो गया होता है, तो उसकी जगह पे यह लगाया जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वह व्यक्ति भी बगल में, वो व्यक्ति बगल में, ऐसा तो नहीं है। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं दूर उसको लेके जाना है, तो उसके अंगों को ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी से पहुँचाना होगा उसके पास, ताकि वह अंग खराब न हो सकें। तो इसके लिए उन अंगों को या उन भागों को, उन अवयवों को जल्दी से जल्दी उस तक पहुँचाना होता है। इसलिए यात्रा, उस अंग को यातायात ले जाते समय सभी प्रकार के मार्ग जो होते हैं वह बिना बाधित, बिना रुकावट के उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, जल्दबाजी, मतलब कोई उनको रोक नहीं सकता है। बिना बाधित मार्ग उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए इसे हम बिना बाधित मार्ग या हरित छन्न मार्ग के नाम से जानते हैं, जिससे अवयवों को यातायात जो है वह द्रुत गति से, तीव्र गति से होकर जरूरतमंद व्यक्ति के प्राण हम बचा सकते हैं। और एक मार्ग है बच्चों, या यातायात है रो पंक्तिबद्ध परिवहन। रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात की जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। महामार्ग पर बड़े पैमाने से माल की यातायात होती है बच्चों। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ले जाने के लिए, वस्तुओं का निर्यात करने के लिए हम बड़े पैमाने पर यातायात करते हैं। और माल ट्रक से, जिन ट्रकों में माल ढोया जाता है, होने वाले माल जो है वो यातायात रेल मार्ग से होने वाली यातायात से क्या हो जाती है, खर्चीली हो जाती है। अगर हम ट्रकों से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक, एक देश से दूसरे देशों तक अगर मंगाएं तो ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, ज़्यादातर माल गाड़ियों का, आपने देखा होगा। इस पद्धति में भारत में इसका उपाय जो है वह रो परिवहन पद्धति का उपयोग करने से प्रारंभ हुआ है। इस पद्धति में क्या होता है, माल से भरा हुआ जो ट्रक है वह मालगाड़ियों पर चढ़ाने के बाद उनको क्या किया जाता है, मालगाड़ियों पर चढ़ा दिया जाता है। बाद में रेल मार्ग से निश्चित स्थान तक ले जाया जाता है और वहाँ से जहाँ माल उतारना है वहाँ तक ट्रक ले जाते हैं और वहाँ पर उतार देते हैं। उसके बाद गंतव्य स्थान तक की यात्रा जो है वह रेल मार्ग से करने के कारण परिवहन जो है वह कम खर्च होता है, परिवहन का कम खर्च होता है। इस कारण ट्रक से यातायात करने पर ईंधन का खर्च और प्रदूषण को हम टाल सकते हैं। रो परिवहन की शुरुआत जो है वह भारत में सर्वप्रथम कोंकण रेल मार्ग से शुरू की गई थी बच्चों।